हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथ सेकेंड में यूनिट फर्स्ट इंटीग्रल कैलकुलस फर्स्ट और उसका चैप्टर नंबर 2 प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की जो एक्सरसाइज 2.1 है सार्थक बुक की, उसके जो शेष बचे हुए क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 37 और 38, उनको सॉल्व करेंगे। और ध्यान दीजिए 37 में भी लगभग 5 पार्ट हैं और 38 में भी 5 पार्ट हैं। तो कहने को तो ये 2 क्वेश्चन है, लेकिन एक्चुअली ये टोटल मिला के 10 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। तो इनको कंप्लीट करने के बाद हमारी ये एक्सरसाइज पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी और ये चैप्टर भी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि थ्योरी क्लासेस आपने दूसरी प्लेलिस्ट में चैनल की देख ली होंगी और उनको देखने के बाद ही ये क्वेश्चंस जो हैं वो करें तो ज़्यादा सही समझ में आएंगे। और इन क्वेश्चंस का लेवल जो 37 38 है वो थोड़ा सा लो लेवल, थोड़ा सा लो है और ज़्यादातर ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन की तरह हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 का फर्स्ट पार्ट। और क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई cos x प्लस साइन एक्स डी एक्स। देखिए साफ साफ नज़र आ रहा है कि cos का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो साइन और साइन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो cos, इस तरह की चीज़ मिल सकती है। तो हम क्या करेंगे, सीधे नीचे जो डिनोमिनेटर है इसी को पूरा का पूरा t कंसीडर कर लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos x प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, हम पुट ये जो नीचे की वाली चीज़ है cos x प्लस साइन एक्स, इसे हम t कंसीडर कर लेते हैं। तो देखिए जब cos x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन एक्स डी एक्स एंड प्लस साइन एक्स को करेंगे तो cos x डी एक्स और इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा। इसके बाद देखिए इसमें डी एक्स अगर हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा आपका cos x प्लस का माइनस का साइन एक्स एंड डी एक्स, तो ये इज इक्वल टू डी टी। और देखिए पूरा का पूरा ऊपर वाली चीज़ जो है यहाँ पे एडजस्ट हो रही है। तो इन सब सब्स्टिट्यूशन को करें, हम इसकी वैल्यू t डाल दें और ये पूरा ऊपर की वैल्यू हम dt डाल दें, तो हमारा जो ये इंटीग्रल है वो कितना बनेगा। तो हम लिखते हैं हेंस आवर इंटीग्रल बिकम्स, तो ये हो जाएगा हमारा i इज़ इक्वल टू इंटीग्रल, ऊपर वाला ये देखिए पूरा का पूरा dt हो गया और नीचे पूरा t माना था आपने, तो 1/t dt यानी कि ये log t प्लस c हो जाएगा। t की वैल्यू वापस से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो log cos x प्लस साइन एक्स एंड प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 37 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के सेकंड पार्ट पे। क्वेश्चन है देखिए इंटीग्रल 7/1 प्लस एक्स डी एक्स। तो देखिए 1 प्लस एक्स को अगर हम t मान लें तो सीधे कांस्टेंट ही सब x भी गायब हो जाएगा और बाकी कहीं x है भी नहीं। तो सबसे अच्छा यही है कि हम नीचे वाले को t मान लेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे होगा, तो सबसे पहले लेट i इज़ इक्वल टू गिवन इंटीग्रल ले लीजिए 7/1 प्लस एक्स डी एक्स। अब इसमें देखिए पुट 1 प्लस एक्स को t कर लीजिए पुट, तो ये हो जाएगा 0 प्लस डी एक्स इज़ इक्वल टू डी टी या डी एक्स इज़ इक्वल टू डी टी। तो ये सब्स्टिट्यूशन अगर हम कर लें 1 प्लस एक्स की जगह पे t और डी एक्स की जगह पे डी टी कर लें तो हमारा इंटीग्रल कितना हो जाएगा। तो हम लिखते हैं हेंस आवर इंटीग्रल बिकम्स, तो ये हमारा इंटीग्रल हो जाएगा जा कर के i इज़ इक्वल टू इंटीग्रल 7/t एंड डी टी। 7 कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए, 1/t का देखिए log t हो जाएगा और इंटीग्रेशन हो चुका है तो इसलिए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा। बस अब इसके अंदर t की वैल्यू रख दीजिए तो ये हो जाएगा 7 log 1 प्लस एक्स प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 37 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के थर्ड पार्ट पे। और क्वेश्चन है देखिए इंटीग्रल e टू द पावर x cot e टू द पावर x dx। देखिए e टू द पावर x को t माने तो e टू द पावर x ही मिलेगा। सबसे बढ़िया यही है कि इसी को t मान लें, सीधा सा क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले लेट i इज़ इक्वल टू गिवन इंटीग्रल ले लेते हैं e टू द पावर x cot e टू द पावर x dx। अब क्या करते हैं, पुट e टू द पावर x को t पुट कर लीजिए, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये e टू द पावर x का तो e टू द पावर x ही रहेगा, dx इज़ इक्वल टू dt। तो हमारा इंटीग्रल कितना हो जाएगा, तो हेंस आवर इंटीग्रल बिकम्स, तो ये हो जाएगा हमारा i इज़ इक्वल टू इंटीग्रल e टू द पावर x dx। ये देखिए इतना सारा तो ये dt हो गया और e टू द पावर x को जो आपने t माना है तो ये यहाँ पे cot t हो जाएगा। अब देखिए cot x का फॉर्मूला log sin x होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, याद भी कर रखा है, थ्योरी क्लासेस में प्रूफ भी करा दिया है मैंने इसे। तो ये हो जाएगा आपका log sin t, cot x का log sin x तो cot t का log sin t हो जाएगा एंड इंटीग्रेशन हो चुका है
तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा। बस अब टी की वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा log sin e टू द पावर x प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 37 का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के फिफ्थ पार्ट पे और देखिए क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर log x डिवाइड बाई एक्स डी एक्स। देखिए log x का अगर हम t मान लें तो 1/x बनता है और ये देखिए इधर सेक स्क्वायर t बनेगा जिसका कि tan t आराम से हो जाएगा। तो यानी कि क्वेश्चन कैसे करा जाएगा हमें पता लग चुका है, बस सॉल्व कर देते हैं। तो लेट i इज़ इक्वल टू गिवन इंटीग्रल ले लेते हैं सेक स्क्वायर log x डिवाइड बाई एक्स डी एक्स। अब इसमें क्या करते हैं, पुट ये वाली चीज़ log x इज़ इक्वल टू टी कंसिडर कर लेते हैं। तो देखिए 1/x डी एक्स इज़ इक्वल टू ये dt बन जाएगा। ये सारे सब्स्टिट्यूशन अगर हम यहाँ पे कर दें तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, i इज़ इक्वल टू हम लिख देते हैं बस एक बार, हैंस आवर इंटीग्रल बिकम्स, तो कितना हो जाएगा हमारा i इज़ इक्वल टू इंटीग्रल सेक स्क्वायर t और 1/x डी एक्स का dt हो जाएगा। सेक स्क्वायर t का आपका tan t प्लस और इंटीग्रेशन हो चुका है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब बस t की वैल्यू log x डाल दीजिए इसमें, तो i इज़ इक्वल टू हो जाएगा tan log x प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 37 का फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के फिफ्थ पार्ट पे और ये क्वेश्चन नंबर 37 का लास्ट पार्ट भी है। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रल 1/2 - 3x टू द पावर 4 dx। तो देखिए ये सीधे 1/x टू द पावर 4 का जैसा फॉर्मूला है, बस x के कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाना है। तो इसे देखिए हम सॉल्व करते हैं। लेट i इज़ इक्वल टू पहले मान लेते हैं इंटीग्रल 1/2 - 3x टू द पावर 4 dx। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इंटीग्रल इसको पावर को ऊपर ले लीजिए तो 2 - 3x टू द पावर -4 dx। उसके बाद क्या करेंगे हम ये इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो देखिए 2 - 3x टू द पावर -4 + 1 अपॉन -4 + 1, ये तो हमने x टू द पावर n का फॉर्मूला लगा दिया, x टू द पावर n + 1 अपॉन n + 1। फिर x के कोफिशिएंट से डिवाइड, तो 1/-3 और आ जाएगा यहाँ पे और इंटीग्रेशन हो चुका है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, 1/-3 2 - 3x टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई -3 प्लस c। तो ये आपका 1/9 हो जाएगा और वो ऊपर से नीचे पावर ले आइए तो 1/2 - 3x टू द पावर 3 हो जाएगा एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 37 का फिफ्थ पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे और क्वेश्चन है जो सही उत्तर बताइए। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, सही उत्तर बताना है। पहला पार्ट है इसका इंटीग्रल e टू द पावर x³ इंटू एक्स स्क्वायर dx का मान बताइए और ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो हम पहले सॉल्व करते हैं, फिर देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है और फिर उसका आंसर लिखेंगे। ध्यान दीजिए पेपर में भी अगर आता है क्वेश्चन 1 नंबर में तो और 4 ऑप्शन दिए हैं तो आप पहले सॉल्व करें फिर उसका आंसर लिखें। किस तरीके से करना है मैं बताता हूँ आपको। और केवल कभी भी ऐसा ना करें कि जैसे मान लिया बी पार्ट सही है तो आपने आंसर में केवल लिखा 38 का फर्स्ट पार्ट और बी लिख दिया, बस इस तरह की गलती कभी ना करें। बी पार्ट के साथ उसके आंसर की वैल्यू ज़रूर लिखें ताकि एग्जामिनर को पता रहे, वो एकदम से ध्यान दे दे कि हाँ भाई इस वाले क्वेश्चन का आंसर किया है बच्चे ने। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो गिवन इंटीग्रल है उसे i मान लेते हैं। लेट i इज़ इक्वल टू इंटीग्रल e टू द पावर x³ एक्स स्क्वायर dx। अब इसमें क्या करिए, देखिए x³ को अगर t मान लें तो एक्स स्क्वायर एडजस्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पुट x³ इज़ इक्वल टू t। तो देखिए 3x स्क्वायर dx इज़ इक्वल टू dt हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट कर दिया यहाँ से x स्क्वायर dx इज़ इक्वल टू dt/3 हो जाएगा। तो इसलिए अब हमारा इंटीग्रल कितना हो जाएगा, तो हम लिखते हैं हैंस अवर इंटीग्रल बिकम्स। तो हमारा इंटीग्रल देखिए हो जाएगा i इज़ इक्वल टू इंटीग्रल और e टू द पावर t, x³ को t माना है और एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू dt/3, तो अब 1/3 आगे लगा लिया। बस अब देखिए इसको इंटीग्रेट कर देना है तो 1/3 e टू द पावर t का देखिए e टू द पावर t ही होगा और इंटीग्रेट हो चुका है तो प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा। अब इसमें बस आप वैल्यू रख दीजिए t की वैल्यू x³ है तो ये हो जाएगा 1/3 e टू द पावर x³ प्लस c। ये हमारा आंसर आता है। अब देखिए कौन सा आंसर मैच कर रहा है, तो देखिए 1/3 e टू द पावर x³ यानी कि देखिए बी पार्ट जो है सही है। तो अब ये तो सॉल्व हो गया। अब देखिए हम आंसर कैसे लिखेंगे, तो इधर मैं साइड में इसको लिख के दिखाता हूँ कि अतः आंसर जो है वो आपका डी पार्ट और फिर नीचे उसकी वैल्यू भी लिख लीजिए
इम्प्लाइज दैट 1/3 e टू द पावर x क्यूब प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर आता है। तो पार्ट का नेम भी लिखिए और 1/3 उसकी वैल्यू भी लिख दीजिए, क्योंकि एग्जामिनर्स को जो है वो पार्ट के नेम से क्वेश्चन याद नहीं रहते, बल्कि वैल्यू से क्वेश्चन याद रहते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है तो ये आंसर आया है तो बिल्कुल सही है। तो इसके साथ साथ नंबर उसका लिखने के साथ साथ ये लिखने की भी प्रैक्टिस करें, ताकि आपको जब एग्जामिनर कॉपी चेक करे तो आसानी से उसके सामने से सब चीज़ें गुजर जाएं, उसे बार बार क्वेश्चन पेपर उठा के ना देखना पड़े, तो उसका मूड सही रहेगा और वो आसानी से नंबर आपको देता जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के सेकंड पार्ट पे। और देखिए क्वेश्चन है इंटीग्रल अंडर रूट साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स का मान है, और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, सही ऑप्शन पे टिक करना है। तो देखिए साइन एक्स को अगर टी मान लें तो उसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स मौजूद है यहाँ पे, तो यही सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम। सबसे पहले मान लेते हैं लेट आई इज़ इक्वल टू गिवन इंटीग्रल अंडर रूट साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। तो इसमें पुट कर लेते हैं, पुट साइन एक्स इज़ इक्वल टू टी, तो देखिए कॉस एक्स डी एक्स इज़ इक्वल टू डी टी हो जाएगा, और हैंस आवर इंटीग्रल बिकम्स, तो ये हमारा इंटीग्रल जो है वो कितना हो जाएगा, तो देखिए आई इज़ इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन अंडर रूट टी कॉस एक्स डी एक्स की जगह डी टी डाल देंगे। देखिए अब अंडर रूट टी का क्या हो जाएगा, तो ये आप इसको थोड़ी देर के लिए टी टू द पावर हाफ कर लीजिए, और अब देखिए एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला लग जाएगा। तो इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं, देखिए ये हो जाएगा टी टू द पावर हाफ प्लस 1/½ प्लस 1 एंड कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आ जाएगा। ये हो जाएगा 3/2 नीचे होगा, जो कि ऊपर जा कर के 2/3 हो जाएगा, और टी टू द पावर 3/2 हो जाएगा प्लस सी। टी की वैल्यू डाल दीजिए साइन एक्स, तो 2/3 साइन एक्स टू द पावर 3/2 प्लस सी, ये हमारा आंसर आता है। अब आप देखिए कौन सा ऑप्शन आप मैच कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए 2/3 साइन एक्स टू द पावर 3/2, ये सी पार्ट जो है हमारा सही है। तो हम इसको लिखेंगे किस तरीके से, तो इसलिए लिखेंगे अतः सी पार्ट और 2/3 साइन एक्स टू द पावर 3/2 प्लस सी, ठीक है ना, सी सही है। ये इस तरह से आप आंसर कर देंगे। तो इससे एग्जामिनर को अगर सी केवल पार्ट भी याद है तो वो इससे भी देख लेगा, और अगर उसको पार्ट याद नहीं है तो इसके सहारे वो देख लेगा कि क्वेश्चन हाँ बोर्ड में पूछा गया है, एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो वो सही ऑप्शन पे टिक कर देगा, सही मार्क्स दे देगा आपको। इससे एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में सहूलियत होती है, और इससे उसका मूड अच्छा हो जाता है, और इसका फ़र्क दूसरे क्वेश्चंस पे पड़ता है जहाँ पे आपके नंबर कुछ कम कटने भी होंगे तो वो वहाँ पे नहीं काटेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 38 का सेकंड पार्ट पूरा हो जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के थर्ड पार्ट पे। क्वेश्चन हमारे पास इंटीग्रल 1/x cos स्क्वायर 1 + log x dx। देखिए 1 + log x को अगर टी मान लीजिए तो log x का 1/x डिफरेंशिएशन मौजूद है। तो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें कि साफ साफ हमें समझ में आ रहा है कि किस चीज़ को आपको टी मानना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा सही है ये पता करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसको। गिवन इंटीग्रल को मान लेते हैं आई, लेट आई इज़ इक्वल टू 1/x cos स्क्वायर 1 + log x dx। अब हम इसमें 1 + log x को t मान लेते हैं, तो पुट 1 + log x इज़ इक्वल टू टी, तो देखिए 0 + 1/x dx इज़ इक्वल टू डी टी, तो ये आपका 1/x dx इज़ इक्वल टू डी टी आ गया। तो ये सारे सब्स्टिट्यूशन अगर हम इसमें कर दें तो हमारा इंटीग्रल देखिए क्या बनेगा। तो हम लिखते हैं हैंस आवर इंटीग्रल बिकम्स, तो ये हो जाएगा आई इज़ इक्वल टू इंटीग्रल 1/x dx को तो dt लिख दिया, ठीक, एंड 1/cos स्क्वायर 1 + log x है तो इसे हम cos स्क्वायर t कर सकते हैं। 1/cos स्क्वायर t देखिए क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर t हो जाएगा, और sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन tan t होता है, तो ये इज़ इक्वल टू tan t और प्लस इंटीग्रेशन हो चुका है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा। बस इसमें अब हम t की वैल्यू रख देते हैं, तो ये देखिए हो जाएगा tan 1 + log x प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और अब मैच करेंगे तो देखिए हमें पता लगता है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ए पार्ट जो है वो बिल्कुल मैच कर रहा है, तो हैंस ए पार्ट, ठीक है ना, और इम्प्लाइज दैट tan 1 + log x प्लस c, ये पार्ट आपका जो है वो सही है, ये आपका आंसर हो जाएगा। यही आंसर को सही तरीके से लिखने का तरीका है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 38 का थर्ड पार्ट कंप्लीट हो जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के फोर्थ पार्ट पे। क्वेश्चन इंटीग्रल dx/1 - cos x का मान है। 4 ऑप्शन दिए, इसमें से आपको सही आंसर टिक करना है। तो देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन इंटीग्रल को आई कंसीडर कर लेते हैं, तो लेट आई इज़ इक्वल टू इंटीग्रल dx/1 - cos x।
अब देखिए इसमें आप देखिए cos x है और 1 है, तो आप cos x का ऐसा फॉर्मूला डालिए जिससे कि आपका जो है वो 1 कैंसिल हो जाए। तो देखिए नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, इंटीग्रल 1/1 माइनस और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 अगर डाल दें हम फॉर्मूला, तो देखिए ये 1 इससे कैंसिल हो जाता है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 जो है वो बाहर लिख लीजिए, तो 1/2 इंटीग्रल 1 साइन स्क्वायर x/2 dx ये बनता है। अब देखिए साइन स्क्वायर को ऊपर ले लें तो कॉसेक स्क्वायर बन जाएगा, और कॉसेक स्क्वायर का माइनस कॉट एक्स इंटीग्रल पता है हमें, तो ये हो जाएगा हाफ और इंटीग्रल कॉसेक स्क्वायर x/2 dx। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर x का कॉट x होता है, तो कॉसेक स्क्वायर x/2 का क्या हो जाएगा, तो देखिए हाफ कॉट x/2 माइनस का साइन के साथ और एक बार x के गुणांक से डिवाइड, तो 1/1/2 इससे डिवाइड कर देंगे हम, ठीक है। और इंटीग्रेशन हो चुका है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा, आ जाएगा। तो ये 2 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे आपके, तो इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस कॉट x/2 प्लस सी, ये हमारा आंसर आता है। अब देखिए ये किससे मैच कर रहा है, तो देखिए आपका सी पार्ट से मैच कर रहा है, तो इसलिए हम नीचे लिख देंगे अतः सी पार्ट यानी कि माइनस कॉट x/2 प्लस सी, ये जो है वो ऑप्शन सही है। ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है, और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 38 का 4th पार्ट कंप्लीट हो जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के 5th पार्ट पे, और ये क्वेश्चन हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन e⁻x प्लस e⁻−x का मान है। देखिए सॉल्यूशन इसके 4 ऑप्शन दिए हैं और उस हिसाब से हमें इसे करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट गिवन इंटीग्रल जो है वो I इज़ इक्वल टू इंटीग्रल dx अपॉन e⁻x प्लस e⁻−x। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, इसमें से आप e⁻−x को जो है वो डिवाइड कर दें अंश और हर में, तो इससे क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं पहले डिवाइडिंग बाय e⁻−x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो देखिए इससे क्या हो जाएगा, 1/e⁻−x ऊपर अपॉन e⁻x अपॉन e⁻−x प्लस e⁻−x, ठीक है ना, ये हमने नीचे डिवाइड कर दिया एंड dx आगे लिख दिया हमने। अब आप देखिए कि ऊपर तो ये e⁻x हो जाएगा ऊपर जा कर के, नीचे इसको सेपरेट करेंगे तो e⁻x अपॉन e⁻−x प्लस e⁻−x अपॉन e⁻−x एंड dx, ये तो कट जाएगा 1 हो जाएगा, और ये ऊपर जाके e⁻2x हो जाएगा। तो आप इसे लिख सकते हो इंटीग्रल e⁻x अपॉन e⁻2x प्लस 1 और dx। इसमें थोड़ा सा 1 को पहले लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा e⁻x अपॉन 1 प्लस e⁻2x dx। अब इसमें देखिए आप e⁻x को अगर हम t मानते हैं तो देखिए एक फॉर्मूला एडजस्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं पुट e⁻x इज़ इक्वल टू t, तो यानी कि e⁻x dx इज़ इक्वल टू dt, ये डिफ्रेंशिएट करके आ गया, तो हमारा इंटीग्रल कितना हो जाएगा, तो देखिए हमारा इंटीग्रल हो जाएगा हैंस आवर इंटीग्रल बिकम्स, तो i इज़ इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल e⁻x dx को तो आपने dt लिख दिया 1/1 प्लस और e⁻x यहाँ डालेंगे तो 2x है, तो t स्क्वायर बनेगा जा करके। ये देखिए आपका tan इनवर्स t का फॉर्मूला होता है, और इंटीग्रेशन हो चुका है तो प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब t की वैल्यू डाल दीजिए e⁻x दोबारा से, तो tan इनवर्स e⁻x प्लस c, ये हमारा आंसर आता है। अब ज़रा ऑप्शंस में देखिए हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन थे, तो ये बी वाला देखिए tan इनवर्स e⁻x, ये कोई ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अब आंसर में अतः बी, यानी कि इम्प्लाइज दैट tan इनवर्स e⁻x प्लस सी ऑप्शन जो है वो सही है। ये फाइनल आंसर आता है, और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 38 का 5th पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर हम ये भी बता दें कि इस क्वेश्चन में जो है वो माइनस tan इनवर्स e⁻−x भी आंसर आ सकता है। यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर e⁻−x से डिवाइड करते हैं या e⁻x से डिवाइड करते हैं, तो दोनों तरह से आंसर आ सकते हैं। पर चूँकि ऑप्शन इस तरह से दिया है तो हमने इस तरह से डिवाइड करके काम चलाया है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से क्वेश्चन नंबर 38 का 5th पार्ट यानी कि लास्ट क्वेश्चन भी ख़त्म हो जाता है, और एक्सरसाइज 2.1 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके हमें बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोज़ यहाँ से रिलीज़ हों
उनके नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंचते रहें। साथ ही अपने दोस्तों में इस वीडियो को और इस चैनल के और वीडियोस को शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और अगर क्वेश्चन में कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम महसूस होती है इस वीडियो के किसी क्वेश्चन पे, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान हो सके। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।